तो हेलो मेरे दोस्त, मैं हूं रितेश कुमार और मेरे छोटे से चैनल फिजिक्स कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं जनरेटर के बारे में कि जनरेटर क्या है और कैसे काम करता है जनरेटर। जनरेटर के कितने टाइप्स होते हैं, जनरेटर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, जनरेटर का जो है स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जनरेटर में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, कब जनरेटर कैसे काम करता है, सब देखेंगे। बातें समझ में आ गई? तो सबसे पहले जानते हैं कि जनरेटर क्या होता है। ठीक है, तो जनरेटर होता क्या है भाई? जनरेटर एक मशीन है, एक मशीन होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, पैदा करता है। ठीक है, तो जनरेटर इज अ मशीन विच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। ध्यान रखना कि जो जनरेटर होता है, यहाँ पे जनरेटर देखो, ये पूरा फिगर पहले बना हुआ है अच्छे से। ये एसी जनरेटर है। एसी जनरेटर के बारे में पूरा जान लेने के बाद हम लोग जानेंगे डीसी जनरेटर के बारे में। ठीक ना, तो पहले एसी जनरेटर के बारे में अच्छे जानेंगे, पूरा पार्टिकल्स कैसे कैसे क्या काम करता है, उसके बाद डीसी जनरेटर के बारे में जानेंगे। ठीक ना, तो ध्यान से देखते हैं पहले जनरेटर होता क्या है। तो जनरेटर, इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। जनरेटर का पहले डिफिनेशन अच्छे से, ठीक है, अगर डिफिनेशन नहीं लिखोगे तो दिक्कत होगा भाई, इसलिए जनरेटर लिख लेते हैं थोड़ा। जनरेटर इज अ मशीन which produces the electricity। सबसे पहली बात, इसको मिटाना तो एकदम नहीं है, क्योंकि इसी में हम लोग को समझना है अच्छे से। ये क्या है? एसी जनरेटर है। एसी जनरेटर ध्यान रखना, ये हमारा एसी जनरेटर है। ये डिफिनेशन हो गया। जनरेटर इज अ मशीन विच प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। बातें समझ में आ गई? और कौन सा एनर्जी, जो जनरेटर होता है, जनरेटर ये मैकेनिकल एनर्जी को जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है भाई। ध्यान रखना, जो जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को किसमें चेंज करता है भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, ध्यान रखना इतनी बातें। तो इतनी बातें नोट कर लो अच्छे से। एसी जनरेटर रहने देना, ये डिफिनेशन है, अच्छे से बना लो पहले। देखो, उधर के मिटाने वाला हम लोग नहीं है, उधर के मिटा देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे जनरेटर का थोड़ा सा डिफिनेशन है, उसके बाद जनरेटर कौन सी एनर्जी किसमें चेंज करती है ये देख लें। तो मैकेनिकल एनर्जी किसमें चेंज करती है भाई? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो अब मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है? जो उसमें मैकेनिकल एनर्जी मतलब जो डीजल पेट्रोल है, वो एक फ्यूल होते हैं, वो एनर्जी देते हैं, वो टाइप्स के एनर्जी होते हैं। वो किस में फॉर्म होते हैं? मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, जब उसको कराया जाता है, हम लोग जब काम करते हैं उसके सहारे से, तो पूरा टोटल मिला करके मैकेनिकल एनर्जी होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाता है भाई? बोलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, ये जनरेटर का काम है, कंफर्म है। और मोटर इसका जस्ट उल्टा काम करता है। ये इलेक्ट्रिसिटी लेगा तब काम करता है, जब काम करेगा तो जहां काम किया जाता है वो होता है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक ना, ध्यान रखना इस चीज। तो ये हो गया हमारा एसी जनरेटर, सॉरी जनरेटर। अभी एसी जनरेटर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इतना नोट्स कर लो। चलो भाई, ओके। तो टाइप्स ऑफ जनरेटर देख लेते हैं थोड़ा सा। पढ़ना देखो इसी में है, और उसको मिटाना तो नहीं है। तो टाइप्स ऑफ जनरेटर लिखेंगे। टाइप्स ऑफ जनरेटर कितने टाइप्स के होते हैं भाई जनरेटर? ये 2 टाइप्स के। पहला एसी जनरेटर, एसी जनरेटर, समझना। ठीक, दूसरा डीसी जनरेटर। ठीक ना, 2 टाइप्स के होते हैं। एसी जनरेटर का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। एसी जनरेटर का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें। ठीक ना, और डीसी का बना लेंगे। ओके, चलो। तो 2 टाइप्स के होते हैं। एसी जनरेटर के बारे में अच्छे से देखते हैं भाई। एसी जनरेटर क्या है? चलो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाई, लेट से स्टार्ट। ध्यान से देखना।
तो एसी जनरेटर के बारे में अच्छे से ध्यान से देखते हैं। एसी जनरेटर, जैसे ध्यान से देख रहे होगे एसी जनरेटर में, एसी जनरेटर क्या होता है। तो सबसे पहले एसी जनरेटर होता क्या है। एसी जनरेटर वो एक ऐसा जनरेटर होता है जो एसी करंट दे। बात समझ में आ गई। अब ये एसी करंट क्या होता है इसको जानेंगे अच्छे से। तो जो जनरेटर एसी करंट प्रोड्यूस करता है उसको एसी जनरेटर कहते हैं। एसी जनरेटर्स में कौन कौन से पार्टिकल चाहिए कंस्ट्रक्शन में, उसको देखते हैं कि एसी जनरेटर में कौन कौन से पार्टिकल कंस्ट्रक्शन में चाहिए भाई। एसी जनरेटर में कंस्ट्रक्शन, इसके कंस्ट्रक्शन को अच्छे से देखते हैं बना करके। पहला मैग्नेट चाहिए, परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट चाहिए, ठीक। दूसरा हमारा चाहिए आर्मेचर। तीसरा हमारा चाहिए स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स। चौथा हमारा चाहिए, क्या चाहिए भाई, गैल्वेनोमीटर चाहिए। गैल्वेनोमीटर ये क्या करेगा, मेजरमेंट करेगा। और पांचवा चाहिए सॉफ्ट, ठीक। ध्यान रखना इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी, आगे सुनना आगे इतनी। परमानेंट मैग्नेट रहेगा, आर्मेचर रहेगा, स्लिप रिंग्स रहेगा, गैल्वेनोमीटर रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। इतनी चीजें इसमें बनी हुई है, ठीक है। और ब्रूश रहेगा। तो सॉफ्ट बाद में लिख लेते हैं, इसके पहले पांचवे में ब्रूश लिख लेते हैं, फिर छठे में लिख लेंगे क्या, सॉफ्ट। चलो इतनी बातें हो गई। तो क्या क्या चाहिए हमको, परमानेंट मैग्नेट चाहिए, आर्मेचर चाहिए, स्लिप रिंग चाहिए, गैल्वेनोमीटर चाहिए। करंट मेजरमेंट करने के लिए गैल्वेनोमीटर दो टाइप्स के होते हैं, ए मीटर, वोल्ट मीटर। तो ए मीटर का जो रहेगा करंट, वोल्टेज के थ्रू जो करंट मापा जाता है उसके लिए गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे। ब्रूश और शाफ्ट, इतनी चीजें की जरूरत होगी। बातें सुनना कंफर्म है। तो चलो ध्यान से देखते हैं हम लोग ए मीटर के बारे में। एसी जनरेटर, तो एसी जनरेटर में देखो ये जो स्ट्रक्चर ये बना हुआ है अच्छे से। तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। दो टाइप्स के मैग्नेट रखे गए हैं। तो दो टाइप्स के मैग्नेट, इसमें दो मैग्नेट रखे गए हैं, एक नॉर्थ पोल का, एक साउथ पोल का, ठीक ना। तो ये परमानेंट मैग्नेट है दोनों, ठीक है। बातें समझ आ गई। परमानेंट मैग्नेट है। और परमानेंट मैग्नेट के ठीक बीच में आर्मेचर रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, आर्मेचर। ये आर्मेचर जो होता है यही घूमता है और इस पे एक कॉपर वायर की बॉन्डिंग होती है आर्मेचर, ये घूमता है आर्मेचर। सब खेल इसी का है। बातें समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे आर्मेचर, देखो ये यहाँ से ऐसे इसके दो एंड से निकले होंगे, ठीक है, दो एंड से निकले होंगे। तो एक एंड से जुड़ा रहेगा ये जो हमारा क्या है, ये दोनों स्लिप रिंग्स है। पहले नाम जान लो अच्छे से, ये स्लिप रिंग्स है। स्लिप रिंग्स का इसका एक एंड पहले वाले स्लिप रिंग से जुड़ा रहेगा और दूसर का एंड दूसर के वाले स्लिप रिंग से जुड़ा रहेगा। सॉरी, इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये वाला जो स्लिप रिंग्स है, अगर ये वाला इससे जुड़ा है और ये वाला इससे जुड़ा है, देखो फिगर में अच्छे से। और ये यहां से ये जो सीधा डॉट डॉट करके दिखाया गया, ये हमारा सॉफ्ट है, ठीक ना। ये पूरे चीज कनेक्टेड रहेंगे सॉफ्ट से। बातें समझ में आ गई। ये हमारा ब्रूश होता है। क्या होता है, ब्रूश। ये जो ब्रूश है हमारा एक ऐसा फिक्स्ड होता है, ये घूमता नहीं है, ये घूमेगा इस प्रकार से, इसका फिक्स रहता है कि ब्रूश चुपचाप एक जगह रहेगा और उसके बाद ये स्लिप रिंग्स घूमते रहते हैं। किसके साथ, आर्मेचर के साथ। ये जो स्लिप रिंग्स है पूरी तरह से घूमेंगे किसके साथ, आर्मेचर के साथ। और ये पूरा का पूरा सॉफ्ट से क्या रहता है भाई, कनेक्टेड रहता है। सॉफ्ट से कनेक्टेड। सॉफ्ट क्या होता है, जो सिलेंड्रिकल रॉड होता है जिसको घुमाया जाता है, ये बना करके जो ऐसे करके ऐसे घुमाया जाता है, वो होता है जो घूमता है टोटल। ये पूरा रॉड सिलेंड्रिकल वो सॉफ्ट रहता है। बातें सुनना के नहीं, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे लगा के ऐसे घुमाया जाता है ना, तो ये जो सिलेंड्रिकल पूरा होता है उसको बोलते हैं सॉफ्ट। ठीक है, चलो इतनी बातें हो गई। तो ये परमानेंट मैग्नेट है, ये हमारा आर्मेचर है, ये हमारा क्या है, स्लिप रिंग्स है। और यहाँ पे B1 और B2 करके ब्रूश लगे हुए हैं। ब्रूश का भी अपना एक खेल होता है। और उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी की सहायता करती है ना, हेल्प करती है इलेक्ट्रिसिटी को
आगे ले जाने में या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराने में इसका काम होता है। ठीक है, दूसरा चलो भाई, इतनी बातें हो गई। अब इसमें यह देखना है हमें कि अब इतनी बातें हो गई। देखो परमानेंट मैग्नेट यहाँ है, आर्मेचर हमारा यहाँ है, स्लिप रिंग्स ये दोनों हो गए, गैल्वेनोमीटर ये हो गया। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है भाई, ये इलेक्ट्रिसिटी को मेजरमेंट करेगा। ब्रुश ब्रुश जो ये है B1 और B2 लगे हुए हैं। शाफ्ट ये हमारा हो गया, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसमें बना हुआ है। बातें समझ में आ गई, कंफर्म है? ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, इस प्रकार से बनेगा। कंफर्म? हाँ। अब इसका वर्किंग कैसे होता है भाई, ये वर्क कैसे करता है, चलो इसके वर्क को देख लेते हैं अच्छे से मन बना के। वर्क ये कैसे काम करता है, ये हमारा है स्लिप रिंग्स। चलो इसका वर्क क्या होता है भाई, ये वर्क कैसे करता है, सुनो ध्यान से। पहला चीज तो देखो ध्यान से, पहले समझ लो अच्छे से। पहले शाफ्ट को क्या करा जाएगा, घुमाया जाएगा। पहले शाफ्ट को क्या करेंगे हम लोग, घुमाएंगे, ऐसे देखिए, ऐसे करके घुमाएंगे। बात समझ में आ गई? जब घुमाएंगे तो ये आर्मेचर घूमेगा। कैसे घुमाना है भाई, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखना, जब एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो आर्मेचर कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। इस साइड में ऐसे घूमेगा आर्मेचर। जब ऐसे घूमेगा तो सिंपल बात है, एक बात तो ध्यान रखना। अब इसको सॉफ्ट के साथ जो है घुमाने वाला, जो कनेक्टर करके घुमाने वाला होता है, उससे घुमा देंगे। घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब ध्यान रखो, ये नॉर्थ और साउथ है, नॉर्थ और साउथ है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, नॉर्थ टू साउथ। तो इधर के डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ में ऐसे डायरेक्शन में बी बने रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसके बीच में पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगे। ठीक है, जब आर्मेचर घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा। बातें सुनना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जब कट करेगा तो ये जो आर्मेचर है जब घूम रहा है तो इसमें एक कॉपर वायर होता है, और वो कॉपर वायर इसके कट करने के कारण, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करने के कारण उसमें भी इंडक्शन की फिनोमेना हो जाती है। क्या फिनोमेना हो जाती है, इंडक्शन की फिनोमेना हो जाती है। मतलब इस कॉपर वायर में मैग्नेटिक फील्ड तो है, वायर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई वायर होता है तो सिंपल सी बात, उसमें करंट का फ्लो होने लगेगा। ये हम लोग पढ़े हुए हैं। तो अब ये ऐसे जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा तो इसमें इंडक्शन की फिनोमेना होगी, और ये क्या करेगा, ये इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। किसमें, आर्मेचर में। आर्मेचर में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ वोल्टेज वही होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसमें फिर ईएमएफ के वजह से इसमें करंट का फ्लो होने लगेगा। बातें सुनना कि करंट का फ्लो होने लगेगा, किसमें, आर्मेचर में। जब ये करंट का फ्लो होने लगेगा तो देखो करंट, ये देखो ऐसे ऐसे आ रहा है करंट, यहां से ऐसे जा रहा है, तो करंट का फ्लो होने लगेगा। ये किस रूल से होगा भाई, किस रूल से, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल से, थंब रूल नहीं, राइट हैंड रूल से निकालेंगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, घूम किधर रहा है, ये नीचे जाएगा ऐसे, ये वाला चीज ऐसे होगा तो नीचे जाएगा, मोशन हो गया। अब ऐसे मोशन हो रहा है, अतः करंट का डायरेक्शन कैसे बताएगा, देखो। तो क्या होता है, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड, सॉरी, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या होता है भाई। तो जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता है वो यह है कि 3 फिंगर्स निकालो। जैसे अगर ये जो थंब है ये आर्मेचर के मोशन का डायरेक्शन को बताए और ये मैग्नेटिक फील्ड को बताए, तो ये किसको बताएगा, फ्लोइंग करंट को बताएगा। ठीक है, फ्लोइंग करंट को ध्यान रखना, ये किसको, मोशन को, ये मैग्नेटिक फील्ड को, और ये मिडिल फिंगर किसको बताएगा, करंट को। तो देखो इसको रखेंगे हम लोग, ऐसे रखेंगे तो करंट का डायरेक्शन कैसे आ रहा है अभी, इधर आ रहा है, आ रहा है इधर, तो इसलिए करंट इधर फ्लो होगा। देखो ध्यान से, देखो मेरे से कैसे, ये हाँ ऐसे ऐसे आ रहा है ना, ध्यान से देखो, ठीक,
इधर आ रहा है करंट, इसी प्रकार से इस वाले पे क्या होगा भाई, इस वाले पे भी देख लो ध्यान से, ये ऊपर जाएगा तो इसको ऊपर रखो, ऐसे ऊपर जाएगा, ये चीज ऊपर जाएगा, इस वाले पे ऊपर जाएगा, तो इस वाले पे जब ये ऊपर जाएगा तो इसको ऐसे रखोगे, ध्यान से रखो, इसको ऐसे रखोगे, ये वाला चीज ऐसे रहेगा और ये करंट का डायरेक्शन को बताएगा, बस तुम्हारा ऐसे, ये आगे की तरफ जाएगा, है ना। सेम कहानी, तो राइट हैंड थंब रूल फ्रेमिंग के डायरेक्शन से बता दिया जाएगा कि आर्मेचर में करंट किधर जाएगा। बातें समझ में आ गई। इस प्रकार से इसकी क्या होती है, वर्किंग होती है। सबसे पहले क्या करेगा भाई, सिंपल बात है, सबसे पहले पहला पॉइंट क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन किधर है भाई, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ है दूसरा का। जब आर्मेचर को घुमाया जाएगा, ठीक है, जब घुमाया जाएगा किसको भाई, आर्मेचर को, ठीक है, जब आर्मेचर को घुमाया जाएगा तो क्या करेगा भाई, क्या करेगा, कट करेगा, किसको कट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा। बातें समझ में आई। कट करने के कारण इसमें क्या हो जाएगा, आर्मेचर में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, कट करने के कारण इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, प्रोड्यूस्ड हो जाएगा किसमें भाई, आर्मेचर में। एकदम सिंपल भाषा में जानो है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, सब समझो खाली, आर्मेचर में, इसमें आर्मेचर में ध्यान रखना। और जब आर्मेचर में जब ये आ जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा आर्मेचर में, तो इसमें क्या होने लगेगा, करंट का फ्लो होने लगेगा, किसमें, आर्मेचर में करंट का फ्लो होने लगेगा, किसमें भाई, आर्मेचर में, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो इतना बना लो सब लोग अच्छे से, बहुत ज्यादा डिप्ली नहीं करना है इसको, एकदम शॉर्टकट में जानो इसको अच्छे से, अपना जितना बढ़ाना है बढ़ा के लिखना, लेकिन जानो एकदम शॉर्ट में। चलो भाई ये बातें हो गई, इतनी बातें हो गई। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ बनेगा, जब घुमाया जाएगा आर्मेचर को तो कट करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, कट करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करने के कारण ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा किसमें, आर्मेचर में। जब आर्मेचर में ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा तो करंट आर्मेचर में फ्लो होने लगेगा। बात तो समझ में आ गई। चलो एक बात और है कि करंट के वैल्यू को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक है, देखो ध्यान से, इंक्रीज वोल्टेज और करंट। वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, जो वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट का वैल्यू बढ़ जाएगी भाई। तो कैसे आएगा भाई, क्या कैसे बढ़ेगा करंट का वैल्यू, बाय यूजिंग द पावरफुल मैग्नेट। इस मैग्नेट का, पावरफुल मैग्नेट अगर लगा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत तगड़ी बनेगी। तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तगड़ी बनेगी तो करंट जो इसमें बनेगा वो क्या बनेगा, पावरफुल करंट बनेगा, मतलब मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। दूसरा का, बाय वाइंडिंग द कॉइल अराउंड अ शाफ्ट आयरन, यानी कि बाय वाइंडिंग द कॉइल अराउंड द शाफ्ट आयरन। शाफ्ट आयरन पे जो अगर वाइंडिंग की जाती है, ठीक है, शाफ्ट आयरन की, तब भी करंट का वैल्यू बढ़ जाएगी। तो बाय यूजिंग अ कॉइल विथ मोर टर्न्स, यानी कि जो कॉइल्स है उसमें अगर बहुत सारे कॉपर वायर लपेट दें तो उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी उसके कारण भी करंट का फ्लो मैक्सिमम होगी। बात समझ में आ गई। तो चौथा क्या है अभी, बाय यूजिंग द कॉइल फास्टर, बाय यूजिंग द कॉइल फास्टर, ठीक है, समझ रहे होगे। बाय यूजिंग द कॉइल, ये कोई मतलब नहीं है इसका कि बाय यूजिंग द कॉइल फास्टर, फास्टर मतलब बहुत अच्छे से काम करने वाला कॉइल से है, और कुछ इसमें नहीं है। बाय यूजिंग अ कॉइल विथ हलाज, फास्टर का मतलब बहुत तेजी से इसको क्या किया जाए, नचाया जाए, अच्छा काम करने वाला रहे और नचाया जाए बहुत तेजी से, मतलब घुमाया जाए फास्टर को, कॉइल्स को बहुत तेजी से घुमाया जाए। और बाय यूजिंग अ कॉइल विथ अ लार्ज एरिया, बड़े बाय यूजिंग अ कॉइल विथ अ लार्ज एरिया मतलब बड़ा आर्मेचर लेकर के, बड़ा कॉइल लेकर के अगर घुमाया जाता है तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी करंट का वैल्यू जो है मैक्सिमम होता है।
ये करंट के वैल्यू को मैक्सिमम करने के लिए टॉपिक्स है। बातें समझ में, इसको अच्छे से बना लो कि मैग्नेटिक फील्ड को कैसे, मैग्नेटिक फील्ड में जो रखा है आर्मेचर, उसमें करंट का फ्लोइंग कैसे इंक्रीजेस कर सकते हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई, ये ध्यान रखो अच्छे से, मन बना लो, पूरा छप लो भाई, पूरा का पूरा छप लो। चलो ध्यान से देखो इसमें। अब इसमें करंट का फ्लो अल्टरनेटिंग एसी करंट कैसे होता है, देखो ये वाला जब ये वाला इधर है तो ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, नीचे जाएगा तो इसमें करंट का फ्लो इधर होगा, राइट हैंड थंब रूल से। करंट का फ्लो जब इधर होगा तो ये करंट इधर आएगा। बातें समझ में आ गई। करंट ये वाला चीज किससे जुड़ा हुआ है, V1 से। तो करंट का डायरेक्शन V1 से V2 की तरफ, ध्यान से देखो। और ये वाला ऐसे जाएगा, कंफर्म है, कंफर्म। ये वाला करंट ऐसे आएगा तो ये वाला चीज इससे कनेक्ट है, जब ये वाला चीज इससे कनेक्ट है तो ये वाला चीज यहां से करंट का फ्लो होगा और ये करंट ऐसे जाएगा V1 से V2 की तरफ। लेकिन जैसे ही ये वाला जो है CD है, ये यहाँ पे आएगा और ये घूम करके यहाँ पे आएगा, तो CD जब यहाँ आएगा तो CD बिहेव करने लगेगा AB की तरह, और AB यहाँ आएगा तो AB बिहेव करने लगेगा CD की तरह। तो जब ये CD यहाँ पे पहुंचेगा तो ये वाला CD जब यहाँ पे पहुंचेगा तो ध्यान रखना कि CD जब यहाँ आएगा तो राइट हैंड से करंट इसमें जो है इधर की तरफ फ्लो होने लगेगा। जब इधर की तरफ फ्लो होने लगेगा तो ये वाला जब यहाँ आएगा तो ये वाला जुड़ा हुआ है V2 से, जब करंट का फ्लो इधर हो रहा है, ध्यान से रखना। अब देखो ये वाला चीज इसमें आ रहा है और ये CD है, इसको जूम करो, ये CD यहाँ आ गया, तो ये करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है। तो ये जो V2 है, ये V2, ये वाला जो है ये करंट अब इसमें आएगा और B2 से B1 की तरफ। अब ये वाला यहाँ आएगा तो इस AB में ऐसे जाएगा और CD में ऐसे आएगा, तो फिर ये CD यहाँ हो गया तो B2 से B1 की तरफ करंट का फ्लो होगा। ध्यान से देखो, क्योंकि ये यहाँ आ गया तो B2 में करंट आएगा और किसमें जाएगा, B1 की तरफ जाएगा। तो हाफ टर्न है, हाफ टर्न में B1 से B2 की तरफ करंट जाएगा और आधे हाफ टर्न में किसमें जाएगा, B2 से B1 की तरफ। तो बातें समझ में आ गई। तो एसी करंट बन गया, ये वाला चीज ध्यान रखो, कंफर्म है। यहां से B1 से B2, यहाँ B1 से B2 और यहाँ में B2 से B1। बातें समझ में आ गई। B1 से B2 हाफ में और आधे हाफ में, हाफ वाले आधे चक्कर में जो है क्या होगा, B2 से B1 और आधे चक्कर में B1 से B2। इस प्रकार से जो है करंट फ्लो होता है, यानी कि ये चेंजिंग करंट हो रही है हाफ टर्न से, इसलिए एक एसी करंट है। तो ध्यान रखना, एसी करंट फ्लो कराने के लिए स्लिप रिंग्स लगाई जाती है। बात समझ में आ गई, पूरा का पूरा बनाओगे, बना लो। तो एसी करंट में एक बार B1 से B2 की तरफ फ्लो होगा और एक बार B2 से B1 की तरफ फ्लो होगा। चलो भाई, हो गया, बहुत अच्छा, गुड। अब देख लेते हैं इसी में डीसी जनरेटर। सेम कहानी में डीसी जनरेटर की है, एकदम सेम कहानी है, बस थोड़ा चेंज है, ध्यान रखना भैया। डीसी में तो इसमें जो है ये जो स्लिप रिंग्स रहेंगे ये नहीं रहेंगे, स्लिप रिंग्स बेचारा नहीं रहेगा। इसमें रहेगा हमारा क्या रहेगा भाई, कम्यूटेटर। क्या रहेगा भाई, इसमें कम्यूटेटर रहेगा। ठीक है भाई, ऐसे करके कंप्यूटर रहेगा। यहां पे हमारा लगा रहेगा ब्रूश, ठीक है, ये ब्रूश लगा रहेगा। ये इससे जुड़ा होता है और ये इससे जुड़ा होता है, ध्यान ना, दोनों जुड़े होते हैं। तो ये कम्यूटेटर है, क्या नाम है इसका, कम्यूटेटर। ध्यान रखना, इसका नाम है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर, ध्यान रखना, ये क्या काम करता है।
कम्यूटेटर हाफ चक्कर में ऐसे ऐसे घूमेगा ना, एक बार ये ऐसे जाएगा, एक बार हाफ चक्कर में ऐसे, समझ में आ रहा है? ऐसे 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 घूमेगा, पूरा चक्कर नहीं घूमेगा, हाफ चक्कर, ये ऐसे और ऐसे। तो ध्यान रखना ये वाला चीज जो है यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, ठीक है। लेकिन ब्रूस फिक्स रहते हैं, ब्रूस कहीं नहीं जाएगा। ये कंप्यूटर फ्री होते हैं, कंप्यूटर ये वाला चीज यहाँ आएगा, ये वाला चीज यहाँ आएगा। तो ध्यान रखना सेम कहानी होगी, प्रोसेस भी सेम होगा। जैसे उसमें क्या करते हैं, मैग्नेट रहेगा, इसमें भी मैग्नेट रहेगा कंस्ट्रक्शन में, इसमें भी मैग्नेट, इसमें भी मैग्नेट, इसमें भी आर्मेचर होगा, सेम फिनोमेना होगा, केवल इसमें कम्यूटेटर आ जाता है और उसमें स्लिप रिंग्स रहता है, बाकी सेम का सेम पूरा फिनोमेना होगा। तो करंट का देखो फ्लो इसमें भी ऐसे हो रहा है, तो करंट का फ्लो इसमें हो रहा है, तो ये वाला चीज B1 से B2 की तरफ गैल्वेनोमीटर में जाएगा ना, ये B1 से B2 की तरफ, ये गैल्वेनोमीटर है, B1 से B2 की तरफ करंट का फ्लो होगा ऐसे, ठीक है। इसमें अलग डायरेक्शन नहीं होगा, क्यों, सुनो ध्यान से। अब ये वाला चीज करंट आ रहा है, तो ये वाला चीज ऐसे करंट जाएगा B1 से B2 की तरफ, ध्यान रखना। जब ये वाला चीज यहां आएगा तो ये वाला में करंट ऐसे आएगा, जब ये वाला चीज यहाँ जब ए बी रहेगा तो ए बी का करंट यहाँ रहेगा, जब ये CD वाला इधर आएगा तो CD का भी करंट इधर आएगा। बातें समझ में? इसमें चेंजिंग नहीं हो रहा है, करंट में चेंजिंग नहीं हो रहा है, चेंजिंग नहीं होगा, B1 से B2 की तरफ करंट का फ्लो होगा। फिर से सुनो, जैसे AB है, AB क्या होगा, इसमें करंट किधर हो रहा है, बातें समझ में? अब ये चीज पूरा तो घूम नहीं रहा है, ये घूम रहा है तो ये वाला चीज यहाँ घूम रहा है, ये वाला चीज वहां घूम रहा है। उसमें क्या होता था, पूरा स्ट्रिप घूमता था। अब पूरा जब स्ट्रिप घूम रहा है तो B1 B2 अलग अलग हो जाता था, बातें समझ बारी बारी से। लेकिन इसमें अलग नहीं हो रहा है, ये वाला चीज जब यहाँ आएगा तब फिर भी B1 से करंट जाएगा, और ये CD वाला यहाँ पहुंचेगा फिर भी B1 से करंट जाएगा। क्यों, समझ रहा है? ये वाला यहाँ आएगा तो करंट का फ्लो ऐसा होगा, फिर ये वाला यहाँ रहेगा तो करंट का फ्लो भी ऐसा ही होगा, ठीक है ना। इसमें कोई जो है कि चेंजिंग वाला करंट का वैल्यू नहीं होगा। तो ये ऐसे 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 घूमेगा, ये वाला एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पूरा चक्कर नहीं लगाएंगे ऐसा। तो कंप्यूटर का ये काम होता है, जैसे कि हम लोग अच्छे से जाने भी हुए आगे, कि जैसे मोटर में पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर होता है। तो डीसी मोटर में क्या होता है भाई, डीसी जो मोटर होता है, डीसी मोटर में कम्यूटेटर होता है, ध्यान रखना, कम्यूटेटर होता है और इसी में स्लिप रिंग्स होते हैं। स्लिप रिंग की वजह से उसमें करंट चेंजिंग होता रहता है, इसमें कंप्यूटर की वजह से करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है तो ये कौन सा देता है, डीसी करंट। क्या देता है भाई, डीसी करंट, ध्यान रखना, डीसी करंट, ध्यान रखना, डीसी करंट देता है। खत्म, बात समझ में आ गई। बाकी सेम फिनोमेना रहेगी और इसका भी सेम कहानी रहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन N2S रहेगा, घुमाया जाएगा तो आर्मेचर में जो आर्मेचर है मैग्नेटिक फील्ड को लाइंस को कट करेगा, अब फिर उसमें EMF प्रोड्यूस हो जाएगा, फिर करंट जो है आर्मेचर में फ्लो होने लगेगा। और इसके करंट का जो डायरेक्शन को, ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू को चेंज करने के लिए सेम फिनोमेना होगा। बातें समझ में आ गई? ओके, ठीक है। तो इतनी बातें ध्यान रखिए एसी मोटर और डीसी मोटर के बारे में। तो एसी मोटर जो होता है उसमें करंट को डायरेक्शन को चेंज करने के लिए स्लिप रिंग्स लगाई जाती है, और इसमें जो है डीसी मोटर में इसमें कम्यूटेटर होता है। तो इसमें कम्यूटेटर हाफ टर्न घूमता है, तो B1 B2 नो चेंजिंग, कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस पर। इसमें अगर ये वाला CD यहाँ पहुंचेगा तब पर भी करंट B1 से जाएगा, और ये भी है फिर भी करंट B1 से ही जाएगा। तो B1 से B2 की तरफ करंट होगा, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो जिस करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है वो होता है डीसी करंट, और जिस करंट का डायरेक्शन चेंज होता है वो होता है एसी करंट। बातें समझ में आ गई? चलो, तो इसमें जो है करंट का फ्लो का डायरेक्शन निकालने के लिए, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड से निकाला जाता है, राइट हैंड रूल से निकाला जाता है। लेफ्ट हैंड थंब रूल तो अलग चीज है, बातें समझ में आ गई ना। राइट हैंड थंब रूल अलग चीज है, वो मैक्सवेल ने दिया था, और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से इंड्यूस करंट बताई जाती है, ठीक ना, कंफर्म है? बातें समझ में आ गई? इतनी पढ़ाई अच्छे से पढ़ा लो, पूरा पूरा अच्छे से।